कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से दुष्कर्म का आरोप, कैंपस के अंदर हुई दरिंदगी, 3 आरोपी गिरफ्तार, बीजेपी के निशाने पर ममता बनर्जी। मामले में कोलकाता पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। एनडीटीवी को मिली पीड़िता की पुलिस शिकायत की कॉपी। पीड़ित ने लिखा, कमरे में 3 लोग थे, मैंने उनके पैर छुए लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। पीड़िता ने कहा, मेरे साथ जब रेप किया गया तब और शख्स वहां खड़े होकर देख रहे थे। पीड़िता को सिर में हॉकी स्टिक से मारा गया। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने उसे पुलिस से शिकायत न करने की धमकी दी थी। मुझे जल्द से जल्द न्याय चाहिए। कोलकाता रेप मामले में तेज हुई सियासत, बीजेपी के निशाने पर ममता बनर्जी। उन सरकार को घेरा, कहा बंगाल में जघन्य अपराध हर रोज बढ़ रहे हैं। कोलकाता रेप केस में बीजेपी ने जारी की आरोपी की तस्वीर। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के साथ दिख रहा आरोपी। बीजेपी के मुताबिक आरोपी टीएमसी का सदस्य है। कोलकाता रेप मामले में सुकांता मजूमदार का बयान, कहा मुख्यमंत्री हमेशा बलात्कार की घटनाओं को छोटा मामला कहकर कमतर करने की कोशिश करती हैं। कोलकाता लॉ कॉलेज रेप मामले में एनसीडब्ल्यू ने लिया संज्ञान। 3 दिनों के अंदर एनसीडब्ल्यू ने जांच रिपोर्ट मांगी। कोलकाता लॉ कॉलेज रेप मामले को लेकर सड़कों पर उतरे छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। कोलकाता गैंग रेप मामले में टीएमसी का बयान, हम इस घटना की निंदा करते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, ममता सरकार में रेपिस्ट को सुरक्षा मिलती है, सजा नहीं। कांग्रेस का आरएसएस और बीजेपी पर तीखा पलटवार, का संविधान नष्ट करने की हो रही है साजिश। संघ नेता दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था, संविधान से हटे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। विवाद पर शिवराज सिंह चौहान का बयान, सर्वधर्म सद्भाव भारतीय संस्कृति का मूल है, धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। ढाका में तोड़ा गया दुर्गा मंदिर, विदेश मंत्रालय ने कहा, अंतरिम सरकार ने मंदिर को सुरक्षा देने की बजाय मंदिर को ध्वस्त होने दिया। दुर्गा मंदिर तोड़े जाने पर बांग्लादेश सरकार का बयान, सरकारी भूमि को वापस लेना एक नियमित वैध गतिविधि। बांग्लादेश सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी में गार्ड्स की गुंडागर्दी, बिजली न आने की शिकायत करने गए निवासियों को लाठी डंडों से पीटा। पोस्टमार्टम को लेकर यूपी सरकार की नई गाइडलाइंस, 4 घंटे के अंदर करना होगा शवों का पोस्टमार्टम। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश से भूस्खलन, उत्तराखंड की 70 से ज्यादा सड़कें बंद। राहत बचाव अभियान में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। उत्तराखंड में 3 जुलाई तक बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, 1 महीने में 18 लोगों की मौत, 9 लोग लापता। उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ के चलते 30 जून को होगी मॉक ड्रिल, राहत और बचाव की ट्रेनिंग दी जाएगी। हिमाचल, उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में मानसून का तांडव, हिमाचल में बादल फटने से 6 की मौत, कई लापता। गुजरात, उत्तराखंड का भी हाल बुरा। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार को हुए बस हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि, अभी भी 7 लोग लापता। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ी से बोल्डर गिरने से मची अफरा तफरी। जम्मू के कई इलाकों में अचानक आई बाढ़, 3 लोगों के डूबने की खबर, 4 को बचाया गया। हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय, 8 जिलों में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मनाली में भारी बारिश से व्यास नदी उफान पर, किनारे पर बनी कई दुकानों को हुआ नुकसान। जूनागढ़ में जटावडिया नदी पार करते वक्त डूबी महिला की तलाश में जुटे स्थानीय, वीडियो वायरल। नोएडा में महिला के साथ 64 लाख रुपए की ठगी, मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी दोस्ती, ठग गिरफ्तार। ओडिशा के पुरी में भव्य दिव्य जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ, यात्रा में उमड़ी भारी भीड़, 500 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। 12 दिनों तक चलने वाली रथ यात्रा का 8 जुलाई को होगा समापन। नीलाद्री विजय के साथ भगवान पुनः अपने मूल मंदिर में लौटेंगे। रथ यात्रा के दौरान पहली बार भीड़ मैनेजमेंट के लिए एआई का इस्तेमाल, चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी। जगन्नाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, यात्रा के लिए 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। अहमदाबाद रथ यात्रा की भव्य शुरुआत, मंगल आरती में शामिल हुए अमित शाह, सुरक्षा में 23,000 जवान, 41 ड्रोन तैनात। अदानी समूह ने ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा के दौरान भक्तों के लिए प्रसाद सेवा की शुरुआत की। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने इसे अत्यंत गौरव और संतोष का विषय बताया। गौतम अदानी ने एक्स पर लिखा, हमें पूरी धाम की पावन रथ यात्रा में सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और समर्पण का अनुपम उत्सव है। अहमदाबाद में रथ यात्रा के दौरान खड़िया के पास 3 गजराज बेकाबू हुए, डीजे के अत्यधिक शोर के कारण गजराज ने 2 लोगों को घायल कर दिया। भारतीय तीर्थयात्रियों का पहला जत्था मानसरोवर झील पहुंचा, श्रद्धालुओं ने झील के पवित्र जल से आचमन किया और पूजा अर्चना की। ईरान के विदेश मंत्री का बयान, अमेरिकी हमले के बाद परमाणु ठिकानों को बड़ा नुकसान हुआ। इजराइल की सेना ने कहा कि ईरान में हमले कर अपने लक्ष्यों को हासिल कर लिया है, लेकिन अभी भी सतर्क रहने की जरूरत, दुश्मन ने अपने इरादे नहीं बदले हैं। दक्षिण लेबनान में इजराइल डिफेंस फोर्स की कार्रवाई, हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को बनाया निशाना, कार्रवाई में 1 की मौत, कई घायल।
हिजबुल्लाह का बयान, ईरान में हमले करने के बावजूद अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया इजराइल, जंग में ईरान की हुई जीत। रूस ने यूक्रेन के डोनेस्क में 2 और बस्तियों पर कब्जा किया, साथ ही रडार सिस्टम, ड्रोन प्रोडक्शन फैसिलिटी और हथियार गोदाम पर भी किया हमला। गाजा में खाने पीने के सामान की कमी से हालात खराब, अमेरिकी हेल्प सेंटर पर मदद की आस में पहुंचे हजारों लोग। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर की 80वीं वर्षगांठ मनाई। इस दौरान दुनिया में बढ़ते संघर्षों पर अहम चर्चा हुई। ग्रीस में एंथेस के जंगलों में लगी आग बेकाबू हुई, बड़ा इलाका जलकर खाक हुआ, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। लॉस एंजल्स में हॉलीवुड मेगा स्टार ब्रैड पिट के घर में चोरी, वारदात के वक्त ब्रैड पिट अपनी फिल्म F1 के प्रमोशन में जुटे थे।